अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान को एक और बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि IRGC के तेहरान में बने एक अंडरग्राउंड मुख्यालय पर B-2 स्पीड बॉम्बर से ताबड़तोड़ हमले किए गए। हमले के बाद जब घायल लोगों को बचाने के लिए टीमें पहुंची, उसी दौरान फिर से हवाई हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में खास बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जो जमीन के अंदर बने ठिकानों को भी नष्ट कर सकते हैं। इस दोहरे हमले में IRGC के कई कमांडरों और बचाव दल के लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। सेंटोम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर के आदेश पर कई B-2 विमानों ने व्हाइट मैन एयर फोर्स बेस से 36 घंटे की उड़ान भरी और विशाल बंकर बस्टर बम गिराए। ये वही बम थे जिनका इस्तेमाल ईरानी परमाणु ठिकानों के खिलाफ किया गया था। इस हमले का निशाना वह जगह थी जहां IRGC के वरिष्ठ कमांडर जमा थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वह ठिकाना पूरी तरह से नष्ट हो गया है और माना जा रहा है कई बड़े कमांडरों की मौत हो गई है। यह हमला तब हुआ जब ट्रंप ने कुछ घंटे पहले प्रेस ब्रीफ के दौरान ईरान पर एक बड़ा हमला करने की धमकी दी थी। उन्होंने एक रात में ही ईरान को खत्म करने और उसके एनर्जी, पानी, गैस और अन्य नागरिकी ढांचों को निशाना बनाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा कि अगर बुधवार तक हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो वह ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। वहीं मंगलवार को युद्ध सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान पर भीषण हमले जारी हैं और ये हमले कल और ज्यादा भयानक हो सकते हैं। ट्रंप की ओर से देश के एनर्जी इंफ्रा हमले की धमकी के बाद ईरान के युवा और खेल उप मंत्री अली रेजा रहीमी ने ईरानियों से अपील की है कि वे कल दोपहर पूरे देश में बिजली संयंत्रों के पास चैन बनाकर खड़े हों, ताकि संयंत्रों पर अमेरिकी द्वारा बमबारी की धमकियों का विरोध किया जा सके। युवा मंत्री ने देश के युवा कलाकार और खिलाड़ियों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। इस ऑपरेशन में जिन बमों का इस्तेमाल किया गया है वे अत्यधिक शक्तिशाली बंकर बस्टर श्रेणी के बताए जा रहे हैं। ये बम जमीन के अंदर गहराई तक जाकर विस्फोट करते हैं और खास तौर पर अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे ही हथियारों का इस्तेमाल पहले ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने में किया गया था। इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिका ईरान की सैन्य और रणनीतिक क्षमता को गहराई से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस हमले के बाद मध्य पूर्व में हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही चल रहा तनाव अब खुले सैन्य टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है अगर दोनों देशों के बीच जल्द कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। खासकर हॉर्मुज, जल डमरू मध्य जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को लेकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इस हमले का क्या जवाब देता है और क्या आने वाले दिनों में यह टकराव और बड़ा रूप लेता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।